स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और जुपिटर लैब यूज़ करने के लिए आपको ये कमांड पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब लिखना पड़ेगा। लेकिन इस कमांड को लिखने से अच्छा है सबसे पहले आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो। ये कमांड पाइथन 3, अगर आप पाइथन 3 यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद -m venv एंड उसके बाद आप अपने एनवायरनमेंट का जो भी चाहे नाम दे सकते हैं। होगा ये कि हम जो भी अब इंस्टॉलेशन करेंगे इस एनवायरनमेंट को यूज़ करके ही हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हमारा जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट रेडी हो चुका है पाइथन के लिए। अब जो एनवायरनमेंट को हमने क्रिएट किया है उसको एक्टिवेट करना ज़रूरी है ताकि जो पैकेजेस हम अब इंस्टॉल करने वाले हैं वो इसी एनवायरनमेंट के अंदर ही काम आए। इसके लिए आपको ये सोर्स jupyter/bin/activate कमांड राइट करके एंटर हिट करना होगा। और जो इसमें जुपिटर लिखा है वो वो बस एनवायरनमेंट का नेम है। आप अपनी जो भी एनवायरनमेंट का नेम देंगे वहाँ पर आपको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो जैसा देख सकते हो कि अब यहाँ पर इस पार्ट जुपिटर शो होने लगा है। अब यहाँ से अपना मेन काम स्टार्ट होता है और पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब करके हम कमांड लिखते हैं और थोड़ी देर में आप देखोगे कि हमारा जो जुपिटर लैब है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो देख सकते हो कि अब अपना जुपिटर लैब इंस्टॉल हो चुका है। उसको स्टार्ट कर लेते हैं। जुपिटर लैब हमें कमांड लिखनी पड़ेगी। अगर आप विंडोज़ या मैक या फिर कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक जुपिटर लैब की कमांड लिखने के बाद आपका ये जो स्क्रीन है ये ओपन हो जाएगी। मतलब लोकल होस्ट और ये पोर्ट है 888 मतलब 4 × 8 एंड मतलब कि आपका ये लैब ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक्चुअली जो आपके लेफ़्ट साइड में है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे फाइल्स शो कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंस्टॉलेशन है कि हम कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अपने मैक पर या फिर अपने विंडोज़ पे। तो ये बेसिक तरीका है। तो जो अपने ये न्यू फाइल बनाई गई इसमें कुछ अब कोड लिख लेते हैं। मैं ये मार्कअप वाला कोड लिख रहा हूँ और वेलकम टू जुपिटर लैब। जब इस फाइल को हम सेव करेंगे तब हम इसको रीनेम कर सकते हैं। एक न्यू नेम देना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में मैं अपनी फाइल का नाम लर्न जुपिटर के नेम से सेव कर लेता हूँ। देख सकते हो कि फाइल का जो नेम है चेंज हो चुका है। अब इसमें थोड़ी बहुत कोडिंग ऐड करके टेस्ट कर लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। जैसे कि मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ a = 24। अब जैसे ही मैं न्यू लाइन हिट करूँगा तो ये वेरिएबल सेव हो चुका है और a लिखने के बाद आप देख सकते हो कि तुरंत इसका आउटपुट शो कर रहा है। जुपिटर लैब में नोटबुक्स का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन मतलब इसमें आप टाइम टू टाइम मतलब जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स शो होते चलते रहेंगे। बिकॉज एज यू नो कि ये जो पाइथन है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो ये लाइन बाय लाइन आपको दिखाते रहेगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर लगता है जो मुझे फास्किनेट मतलब करता है, अट्रैक्ट करता है कि मैं जुपिटर लैब को यूज़ करूँ। हम इसमें मार्कडाउन कोड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मार्कडाउन एक लैंग्वेज है। अगर ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है तो वो भी आप सीख सकते हो इंटरनेट पर सर्च करके। अब इस सेम प्रोसेस को हम अपने फ़ोन पे अप्लाई करके देख लेते हैं। हम चाहें तो अपने फ़ोन पर टर्मिक्स की मदद से जुपिटर लैब को अपने फ़ोन पर ही इंस्टॉल कर सकते हैं। सारी के सारी प्रोसेस सेम है। जो कमांड्स हमने अपने अभी मैकबुक पे यूज़ की थी वही हम यूज़ करने वाले हैं। स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। अब देख सकते हो कि अभी हम सबसे पहले एक सेम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं सेम कमांड यूज़ करके जो हमने अभी अपने मैकबुक पे यूज़ किया था। तो अब अपना जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो रेडी हो गया है। नाम भी हमने बिल्कुल वही सेम रखा है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ लग सके। अब हम इस
जो हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है, अब उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। उसकी क्या कमांड है, आपने वही सोर्स यूज़ करना है। सोर्स जुपिटर बिन एक्टिवेट लिखने के बाद आपका देखो यहाँ पर जुपिटर यहाँ पे लिखा आने लगा, और ये मतलब कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम आ चुके हैं। अब हमें वही काम करना है, हमें इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी अब नेक्स्ट जुपिटर लैब को। तो हम कमांड क्या लिखने वाले हैं, वही पिप देन इंस्टॉल, उसके बाद आप जुपिटर। साथ ही हमारी जो इंस्टॉलेशन है अब वो स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि हमारे मैक में हुआ था। विंडो पे भी लगभग सेम ही रहने वाला है, बिकॉज ये हम पिप के थ्रू ही सारे इंस्टॉलेशन करते हैं और कमांड लाइन के थ्रू होता है। और फ़ोन पे करने का इंस्टॉल करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये पोर्टेबल हो जाता है बिल्कुल ही। मतलब कि आपने जो भी अगर जुपिटर लैब पे काम करोगे आपके फ़ोन में सेव रहेगा। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको आप अपने ब्राउज़र में एक्सेस कर सकते हो। अगर आप अपने फ़ोन को तो देखो हमेशा साथ में रखते ही हो, फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आप जुपिटर लैब को हमने स्टार्ट कर देना है, इसके सर्वर को। और फिर सर्वर को स्टार्ट करने के बाद इसको हम अपने लैपटॉप पे आईपी एड्रेस डालेंगे, जैसे कि जो फ़ोन का आईपी एड्रेस होता है। आगे आने वाले वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। इंस्टॉलेशन हमारी हो चुकी है। अब जुपिटर लैब लिखकर हमने अपने इस जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट कर लेना है। तो देखो कि अब कमांड लिखने के बाद इस तरह का कुछ मतलब स्क्रीन के ऊपर नज़र आने लगा है। अब हम अपने फ़ोन के ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और सेम लोकल होस्ट और जो पोर्ट एड्रेस है 888 वो हम डाल के देखेंगे कि एक्सेसिबल है कि नहीं। बट जैसे देख सकते हो कि ये एक पासवर्ड या फिर टोकन मांगेगा, बट मैक के केस में ऐसा नहीं था, बिकॉज उसमें क्या है कि ब्राउज़र ऑटोमेटिक ओपन हो गया था। बट यहाँ पर आपको अब टोकन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अपने फ़ोन पर इसे ईज़िली एक्सेस कर सको। इसके लिए अब अपने हम ऐप को स्विच करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि लोकल होस्ट में ही हमारे पास टोकन अवेलेबल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो टोकन देख सकते हो यहाँ पर, हमें बस उसको किसी तरह से कॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा जूम आउट करूँगा, और जूम आउट करने के बाद जो पूरा का पूरा यूआरएल एड्रेस है एक्चुअल में उसी में टोकन है। हम तो टोकन कॉपी कर सकते हैं, मैं यहाँ लेकिन पूरी यूआरएल एड्रेस विद टोकन कॉपी कर रहा हूँ। अब जो लिंक हमने कॉपी किया है उसको बस हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और देख सकते हो कि भाई जो डायरेक्ट हुआ। उसके बाद अब पूरा का पूरा जो जुपिटर नोटबुक है उसको हम अपने सिर्फ फ़ोन पर एक्सेस कर सकते हैं, और सेम चीज़ें रन होंगी। जैसे मैंने अभी ए का वेरिएबल 29 वैल्यू ले ली, और उसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट देता है कि नहीं देता है। अब शिफ्ट के साथ मैंने एंटर दबाया अपने मोबाइल के कीबोर्ड पर, तो देख सकते हो कि इसका रिजल्ट शो कर रहा है। तो जैसे आप समझ सकते हो कि पाइथन इतनी ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है, आप उसको अपने फ़ोन पे भी एक्सेस कर सकते हो, पोर्टेबिलिटी के साथ कहीं भी उसको ले जा सकते हो, और जितना काम करोगे आपके फ़ोन में मतलब कि सेव रहने वाला है। करना क्या है, हमें बस उसको इंस्टॉल कर लिया अब हमने, और उसके बाद जुपिटर लैब को स्टार्ट करके वर्चुअल एनवायरनमेंट में उसको ईजिली हम अपने ब्राउज़र पे, अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र पे उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कंप्यूटर के ब्राउज़र में आके आपको अपने फ़ोन का आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो चाहे या फिर अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रखा है, तो दोनों की एक नेटवर्क बना होता है, उन सब में आईपी एड्रेस से एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बट इस केस में क्या हो रहा है कि ये इसे रिफ्यूज़ कर रहा है, मतलब कि हम आईपी एड्रेस के थ्रू अपने फ़ोन के लोकल होस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे वीडियो में दिखाता हूँ आपको। इसके लिए जो पहले जुपिटर लैब चल रहा था उसे हमने शट डाउन कर दिया, मतलब कि रोक दिया है, और कमांड हमें एक टाइप करनी पड़ेगी ताकि हम इसको अपने लोकल नेटवर्क में यूज़ कर सके, जुपिटर लैब। उसके बाद आईपी अपने से देना है, मतलब ये कमांड है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। और नो ब्राउज़र लिखने के बाद कोई ब्राउज़र तुरंत नहीं ओपन होगा। तो इस तरह से कंप्लीट हमने कर दिया है। अब इसको हम अपने ब्राउज़र में एक बार जो अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र पे उसको चेक करके देखेंगे, लेकिन टोकन की रिक्वायरमेंट होगी।
बिकॉज विदाउट टोकन हम इसे ओपन नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और इसी को अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में यूज़ करके, कंप्यूटर के ब्राउज़र में भी, बिकॉज़ कॉपी पेस्ट करने का मुझे कोई दूसरा तरीका नहीं मिला। अब ये जो आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे सर्वर का है जिसमें मैं मेमो नाम का ऐप चला रहा हूँ। यहाँ पर वो सेम मतलब मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ जो आईपी एड्रेस है जो मेरे फ़ोन पे चल रहा है। ध्यान रखना, ये आप किसी भी तरीके से इस आईपी एड्रेस को मतलब लिंक को कॉपी करो और अपने आपके कंप्यूटर में आना चाहिए। आप हाथ से भी लिख सकते हो, व्हाट्सएप से भी शेयर कर सकते हो। तो अब इसे कंप्लीट करने के बाद अब देखो कि मैं अपने फ़ोन का आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ और अब आप चेक करो कि टोकन तो देखो इसमें ऑलरेडी है ही। तो टोकन होने की वजह से अब ये जो है वो बिल्कुल सेम सर्वर ओपन हो गया जो हमारे फ़ोन पर चल रहा था और यही फाइल ओपन थी। तो अब जो भी काम करूँगा वो मेरे फ़ोन पर ही सेव होगा, सारा का सारा अपने फ़ोन पे ही सेव होगा। और ये जो आप डायरेक्टरीज देख रहे हो ये मेरी सारी फ़ोन की है, बिकॉज अब इसमें काली नाम का एक फ़ोल्डर होगा होम में जाके। लेट मी चेक, होम, वेयर इज़ होम, यस होम। तो इसमें देखो काली नाम का फ़ोल्डर है, ये मेरे फ़ोन का है। तो इसमें भी मैं क्या है एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ और आप कुछ मतलब कि आप देख सकते हो कि कितना बेटर है ये। एक प्रिंट की कमांड चेक कर ले रहे हैं कि देखते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसे मैं कमांड लिखने के बाद हिट शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूँगा तो एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी, बट साथ के साथ इसका भी आउटपुट मुझे मिल रहा है। अब फाइल को हम अपने मनचाहे नाम, मैं अभी काली के नेम से सेव कर ले रहा हूँ। तो अब चेक करते हैं कि हमारे फ़ोन में ये फ़ाइल बनी कि नहीं बनी। तो उसके लिए हम एक न्यू विंडो ले लेंगे अपने फ़ोन में और अब इसके बाद मैंने जैसे एलएस का कमांड लगाया तो देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे काली जो हमने भी फाइल बनाई थी, जो नोटबुक बनाई थी, वो अवेलेबल है। मैं और थोड़ा जूम करके अब दिखा रहा हूँ तो मतलब अवेलेबल है। कितना बेटर है ये। आप अपने फ़ोन पर ये आप पूरा का पूरा ये जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हो, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मशीन लर्निंग के कोड्स कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर फ्यूचर में आपको मतलब इस पे बहुत कुछ आप कर सकते हो, तो बहुत यूज़फुल है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो और अगर किसी तरह का आपको मतलब समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।